लेकिन इंसान की एमआरपी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं? इंसान जब पैदा होता है तो उसके माथे पे लिखा होता है 10,000, 15,000 या फिर 1 करोड़। आओ इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। मैं एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ। एक इंसान रहता है और उसका डेथ हो जाता है। मरने के बाद जब वो भगवान के पास जाता है तो उसको बहुत अजीब लग रहा होता है। वो एकदम से परेशान हो जाता है। वो गुस्से में भगवान से बोलता है कि ये भगवान, तूने तो हमारे साथ बड़ा अनफेयर किया। लोग धरती पे तेरे गुण गाते हैं कि भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, लेकिन मैंने तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम देख लिया जो वहाँ किसी को पता ही नहीं है। भगवान बोलते हैं कि क्या हुआ? बोलता है कि मैं जिधर देख रहा हूँ उधर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ मर्सिडीज भी है, BMW भी है, अरे यार प्राइवेट जेट प्लेन भी है लोगों के लिए, और साइकिल भी है, बाइक भी है, सारी ऐसो आराम की चीज़ें हैं। लेकिन तू किसी को मर्सिडीज दे देता है और किसी को साइकिल भी नहीं देता। ऐसा क्यों करता है भगवान? तो कहाँ गया तेरा इंसाफ? कहाँ गया? भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख, मैंने ये सब अपने लिए नहीं रखा है, तुम सबके लिए ही रखा है। लेकिन समस्या क्या है ना, तो खुद देख ले। यहाँ से देख उस इंसान को जो एक साइकिल के लिए रो रहा है, बोल रहा है कि हे भगवान मुझे साइकिल दिला दो। उस दूसरे को देख, वो एक बाइक मांग रहा है। तो देख सबको यार, कोई साइकिल, कोई बाइक, कोई कार, तो कोई प्राइवेट जेट मांग रहा है। और जो इंसान जो मांगता है मैं उसको वही दे देता हूँ, लेकिन उसके कर्म के हिसाब से। सिर्फ मांगने से नहीं होता, कर्म भी करना पड़ता है। लेकिन देख कुछ लोग तो कार के बारे में सोच तक नहीं रहे हैं, कर्म क्या करेंगे? जब सोचेंगे ही नहीं तो तू बता कि मैं कहाँ अनफेयर हूँ? जो इंसान ने जो मांगा मैंने वो दिया। तो मेरे दोस्त, ये कहानी मैंने बस इसलिए सुनाया ताकि आपको यह एहसास हो सके कि मांगना ज़रूरी होता है। जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब वो रोता है, मांगता है। तो सवाल यहाँ था कि इंसान की एमआरपी क्यों नहीं लिखी रहती? वो इसलिए कि एक बार सोचो कि अगर इंसान की एमआरपी पहले से ही फिक्स होती तो वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता। अगर उसकी एमआरपी 15,000 होती तो वो उससे ज़्यादा पाने की कभी सोचता ही नहीं, क्योंकि उसको पता होता कि उसकी कीमत सिर्फ 15,000 की है। तो दोस्तों, भगवान हमारी एमआरपी इसलिए नहीं पहले से तय करते ताकि हम अपनी एमआरपी खुद तय कर सकें। हमें खुद डिसाइड कर सकें कि हमारी कीमत कितनी है। हमें खुद तय कर पाएँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाना है और कितना ऊंचा जाना है। हम अपनी वैल्यू हमेशा बढ़ा सकें। ये एमआरपी शब्द ना बस आपको समझाने के लिए था। असली चीज़ ये है कि आप अपनी वैल्यू कितना रखते हो। जितनी आपकी वैल्यू होगी उतना ही आप ज़िंदगी में आगे जाओगे। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो हमेशा सपने देखते रहते हैं कि मैं ज़िंदगी में ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन दोस्त, बस सपने देखने से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में आप किसी से भी जाके पूछ लो कि क्या आपको सफल होना है, तो शायद ही ऐसा कोई इंसान मिले जो बोले कि नहीं मुझे सफल नहीं होना है। जी, सपने तो सब देखते हैं, कोई छोटा तो कोई बड़ा, लेकिन कामयाब वही होता है जो उसके लायक होता है, जो अपनी वैल्यू को उतना बड़ा बना पाता है, जो अपनी एमआरपी को उस लेवल का कर पाता है। तो सिर्फ मर्सिडीज के बारे में सोचने से या फिर उसके बारे में सपना देखने से नहीं होगा यार। आपको मर्सिडीज के लायक बनना पड़ेगा। आपको उतने पैसे कमाने पड़ेंगे, और वो आप तभी कमा पाओगे जब आप अपनी एमआरपी को इनफाइनाइट कर दोगे। बस आज और अभी से ये मान लो कि मेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। अगर आप 15,000 की जॉब करते हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, करो। पैसा सबको जरूरी होता है, लेकिन ये अपने जहन में कभी भी नहीं बैठने देना कि आपकी कीमत ही इतनी है और आप बस उतने के लायक हो। जिंदगी में अपनी वैल्यू बढ़ाते जाओ और आपकी कीमत अपने आप बढ़ती जाएगी। आप सफल होते जाओगे। तो देखो सपने, तो सोचो बड़ा और उस सपने के लायक भी बनो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मांगो भगवान से, ऊपर वाले से, खुदा से, आप जिसको भी मानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो ज़रूर मिलेगा। बस शर्त ये है कि आपको उसके लायक बनना होगा, क्योंकि आप डॉक्टर तभी बनते हो जब आप उसके लायक होते हो। आपको नौकरी तभी मिलती है जब आप उसके लायक होते हो। आपको सक्सेस तभी मिलती है जब आप उसके लायक होते हो। भगवान आपको खुद देंगे, तुम उसके लायक बनो तो सही। आज आपके पास जो भी है, आप जैसी भी परिस्थिति में जी रहे हो, आप उसी के लायक हो। कड़वा है मगर सच है। तो आपको ढेर सारा पैसा चाहिए ना, बनो उसके लायक। यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए ना, बनो उसके लायक। बहुत बड़ा नाम करना है ना, बनो उसके लायक। आप मेरी आवाज़ बस इसलिए सुन रहे हो और यहाँ तक भी इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि आप उसके लायक हो। नहीं तो करोड़ों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, पर आपने इसी वीडियो को क्यों चुना? क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपकी आंखों में सपने हैं, आपकी आंखों में वो जुनून है, आपके नसों में उबलता खून है, और आप ज़रूर सफल बनोगे। मेरे दुआ आपके साथ है, और मैं चाहता हूँ कि आप जिंदगी में हर वो मंजिल और हर वो मुकाम हासिल करें जो आपने कभी सोचा था, जो आपने कभी सोचा था। और अगर मेरी बात आपको जरा सा भी इंस्पायर की हो ना, और आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की ना, तो अभी सब्सक्राइब करो चैनल को और फैला दो इस वीडियो को तूफान।